ओके सो आज का ये 9th नंबर का लेक्चर है 3rd चैप्टर्स का, जिसके अंदर हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज कोई थियरी नहीं चलेगी, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में 10th नंबर के लेक्चर्स के अंदर रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चंस की थियरी हम देखेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद एग्जाम एक्सरसाइज सोल्व करने से इस चैप्टर का क्लियरेंस होगा। थोड़ा चैप्टर क्लियर कर दो। अब मैं 3rd चैप्टर खत्म करने के बाद उसके JEE लेवल के क्वेश्चंस बाद में MCQ की स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस। ओके तो थोड़ा अब रेगुलर हो जाना। 3.4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन जो डिराइव किए थे हमने उसका ही यूज इसके अंदर करना है। ज्यादा कोई नया टर्म्स नया कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। उससे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ कि याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी साइन के लिए, जब वैल्यू अपोज यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है तो पॉजिटिव लेंगे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, नीचे की डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे और एक्सेलरेशन ऑलवेज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखना। अब वो कैसे काम आएगा वो आपको अभी नहीं समझ में, जब MCQ सोल्व करना बैठोगे तब पता चलेगा कि एक एक साइन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक एक साइन की। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसा है कि ये समझ लो एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको 25 दी है। हाइट कितनी है? 25। अब यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है और ऊपर बॉल फेंकेगा, यहां से बॉल फेंका उसने। ओके कितनी स्पीड से फेंका उसने? 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी इनिशियल स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी। फाइनल स्पीड कितनी होगी एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब? गिव मी आंसर। 0। वेरी गुड, 0। फाइनल स्पीड 0। अब वो वापिस बोल यहां से नीचे आएगा। ओके तो दो चीज आपको यहाँ फाइंड करनी है। एक हाउ हाई विल बॉल राइज, यानी कि मैक्सिमम वो कितना ऊपर जाएगा, यानी कि ये हाइट फाइंड करनी है आपको पहले। ओके दूसरा क्या फाइंड करना है? हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट्स ग्राउंड। याद रखो हाउ लॉन्ग मीन्स क्या फाइंड करना होगा हमें? कैन एनीवन गेट द आंसर? टाइम। वेरी गुड, हाउ लॉन्ग यानी कि टाइम, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है। ओके यहाँ टाइम फाइंड करना। प्रॉब्लम यही होगा कि कंफ्यूजन होगा समझने में कि क्या फाइंड करना है। ओके क्लियर है? अब हम फॉर्मूला डाल के सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो सम है उसके अंदर क्या कौन सा फॉर्मूला डालेंगे बोलो? चलो हमें हाइट फाइंड करनी है मैक्सिमम। तो देखो कैसे समझ में आता है, मेरे पास डेटा कौन कौन सा दिया हुआ है। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, मुझे फाइंड करना है हाइट। हाइट यानी कि डिस्टेंस ही हुआ वन टाइप ऑफ। तो u v और s एक्सेलरेशन तो मुझे पता ही है कि ऊपर जा रहा है तो -g और -g की वैल्यू है 10। तो ये तीन टर्म्स u v s एंड a आ रहा हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था याद हो तो? 2as is equals to v square minus u square. वेरी गुड वेरी गुड, v square minus u square is equals to 2as। फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी 20 -20 थी, लेकिन हो जाएगा प्लस स्क्वायर है इसलिए। एक्सेलरेशन कितना है? -10। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके यहाँ प्लस ही आएगा क्योंकि ऑपोजिट ऊपर है ना, ऊपर तो पॉजिटिव ही होती है वैल्यू, नीचे नेगेटिव आएगी। तो 20 का होल स्क्वायर तो 400 इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? -20 इंटू एस। तो माइनस माइनस यहाँ कट, 0 0 कट, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 40 डिवाइड बाई 2 20 मीटर, यानी कि हाइट कितनी कवर की उसने? फर्स्ट का आंसर मिल गया आपको कि हाउ हाई विल बॉल राइज। तो आपको आंसर लिखना है, प्लीज आवाज अपना म्यूट रखो। ओके बॉल विल राइज एट 20 मीटर। तो फर्स्ट का आपको आंसर मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है दूसरा कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द टाइम हिट द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो मुझे सेकंड नंबर में टाइम फाइंड करना है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है मुझे? टाइम।
अब मैं फॉर्मूला डालता हूँ टाइम वाला, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। half it अब half प्रॉब्लम 80 यहाँ square. ये रहेगा, मेरे पास पूरा डेटा नहीं है। अब क्यों डेटा नहीं है मेरे पास, देखो डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा तो टोटल डिस्टेंस s लेगा, वो मेरे हाँ पास नहीं है। वो कितना होगा, कोई बोल पाएगा? चलो સર છે તો ખરા આની हाँ હાઈટ આપેલી છે ને 25 કે એક્ઝામ્પલ લખ્યું હતું તમે हाँ तो वही में टोटल कितना होगा हाइट बोलो। हाँ तो 20 + 25 एस की 45 वैल्यू वेरी गुड है। देखो यहाँ 45 25 ऑलरेडी दिया था। काफी सारे स्टूडेंट क्या हाँ करते हैं, यहाँ ऐसा सोचते हैं 25 दिया, ये तो दिया नहीं, एटलीस्ट आपने ये तो फाइंड किया आपके 20 मीटर ऊपर जा रहा है, ये तो ऑलरेडी आपको 20 मिला और नीचे 25 था, तो टोटल 20 + 25 आपको मिला 45 45। तो एटलीस्ट वो वैल्यू मिल गई आपको 45 इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी। जब छोड़ा उसने तब तो 20 इनिशियल 0 था ना। अब ये भूल जाओ, अब यहाँ एक केस तो खत्म हो गया, अब यहाँ सेकंड केस आ रहा है कि अब बॉल ऊपर तो गया, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है यानी कि फ्री फॉल हो गया। अब फ्री फॉल के सम फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बोलो? 0 0 क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ। अब देखो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है कि नहीं, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा कि नहीं, नीचे है इसलिए मैंने क्या बोला था, ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट हम -45 लेंगे। एक्सीलरेशन तो -10 ही लेना है हर बार, -10 इज इक्वल टू इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ कट हो जाएगा देखो, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो 45 × 2/10 होगा कि नहीं? हाँ ये 0 है तो उसको हटा दो, तो हाफ 10 टी स्क्वायर बचा था यहाँ। 45 इज इक्वल टू हाफ 10 × टी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 5 जा 10 और 5 9 जाते, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं 9 जा पड़ेगी। तो 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू 3 बोलो कोई डाउट है? यूनिट सर सेकंड આવશે ને सेकंड मीटर पर सेकंड लिया है ना हमने, जी की वैल्यू सेकंड। अब देखो ये हमारा आंसर नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स को होगा तो ये कैसे पॉसिबल है। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड। यानी कि वो यहां से, समझ लो ये बिल्डिंग था, यहां से बॉल ऊपर फेंका और बॉल नीचे आया, यानी कि यहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई ए पॉइंट से बी पे पहुंचा और बी से वापस सी पे आया, तो मुझे खाली यहाँ टाइम मिला इसका, क्योंकि हमने इतना ही डिस्टेंस लिया था, समझ लो। समझ में आ रहा है, मुझे यही टाइम मिला। अब यहाँ ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा वो दिया नहीं है। 90% स्टूडेंट यहाँ मार्क आ जाएगा, आपको इतना सोल्व करके आ जाएगा एग्जाम के अंदर। ओके मैंने देखा है हर बार यही होता है, इतना सोल्व कर देंगे, t इज इक्वल टू 3 सेकंड तो आ गया। लेकिन यहाँ ये जो टाइम था कि यहाँ ए से बी पे पहुंचने के लिए ये जो टाइम लग रहा है वो कोई फाइंड करने वाला नहीं, यानी कि भूल जाएगी। यदि प्रैक्टिस भी की होगी तो भूल जाओगे। तो पहला काम क्या करो, ये हाइट मिल गई, अब मुझे टाइम भी फाइंड करना है। टाइम कितना आएगा, ऑब्जेक्ट बिल्डिंग से यहां से वो यहाँ पहुंचा ऊपर, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? v is equal to u plus 80 सिंपल इजी फॉर्मूला था। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 ऊपर है इसलिए, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव आएगा। जी की वैल्यू -10 इंटू टी, 20 साइड आएगा तो -20 आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो 0 माइनस माइनस हो गया कट, तो t इज इक्वल टू 2। क्लियर है सभी को? तो टोटल टाइम कितना लगा कि भाई ऑब्जेक्ट बिल्डिंग से ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में 2 सेकंड लगे और मैक्सिमम हाइट से वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचने में 3 सेकंड लगा। तो टोटल टाइम टेकन 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड 2 + 5 यानी 2 + 3 यानी कि टोटल टाइम लगा 5 सेकंड। बोलो क्लियर है सभी को? अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आईएमपी क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड भी इतना ही है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए ये चीज भूल जाते हैं स्टूडेंट, ये याद रखना आप, खास एग्जाम में ये भूलना मत। ओके मेन चीज 11th में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ओके अभी क्या होगा, मेरी मेथड अलग हो जाएगी। 11th है तो अभी मैं थोड़ा एनसीईआरटी के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस रखूंगा। 12th में हम बाहर के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, एनसीईआरटी तो करेगी, उसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चन और ज्यादा करेंगे।
क्योंकि उसमें डिसाइड नहीं होता है, बोर्ड के अंदर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसलिए चलो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला काम क्या किया मैंने, क्वेश्चन समझ लो। पहला काम क्या किया मैंने, हाइट फाइंड की। फिगर बनाई। मेन चीज पहला काम ये हाँ। किया, फिगर बनाई। फिगर में क्वेश्चन क्या था कि ऑब्जेक्ट को यहाँ कोई बंदे ने ऊपर फेंका और वो ऑब्जेक्ट नीचे आया, तो पहले तो कितनी हाइट फाइंड करनी थी वो निकाला मैंने। तो हाइट के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का फॉर्मूला डाला। दूसरा काम करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा नीचे, तो कितना टाइम लगा वो फॉर्मूला निकाला, तो जो आपका आंसर आया था 3 सेकंड। और तीसरा काम मुझे टोटल टाइम फाइंड करना था, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा था वो कितना टाइम लगा था वो फाइंड किया। यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू, यहाँ फॉर्मूला डाला हाफ ut हाफ at स्क्वायर, और यहाँ टाइम निकालने के मैंने फॉर्मूला डाला v इज इक्वल टू u प्लस at। ये दोनों t1 एंड t2 जो मिले, तो मुझे टोटल टाइम फाइंड करना था। टोटल टाइम में डाल दिया मैंने t1 प्लस t2। बोलो कोई डाउट है किसी को? ये स्टेप ऐसे याद रखना है। कोई भी सम है ना, वो पूरा का पूरा नहीं याद रखना है, किसमें कौन सा फॉर्मूला डालना है और क्या क्या करना है, फिगर और फॉर्मूला वो याद रखना है। ओके, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ू आगे। हाँ। ओके, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ग्राफ मेरे पास है, ग्राफ पता है ना सभी को? हाँ। दो ग्राफ मैक्सिमम आते हैं जनरली, एक तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट अच्छा है, फोकस रखना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप सोल्व इजीली कर पाओगे। दो ग्राफ होते हैं, एस वर्सेस टी और वी वर्सेस टी। ओके, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, यहाँ एस की जगह डिस्टेंस है, ध्यान रखना। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स उसको स्पीड मानते हैं। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपको मैंने बताया हो, तो एक स्लोप का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्लोप क्या हमें देता है? वेलोसिटी देता है कि नहीं? याद हो तो किसी को? आप है ना एक काम करो, फिजिक्स ऐसे खाली देखने से सुनने से नहीं आएगा। जो भी लेक्चर्स में चला ना, वो टॉपिक को स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओ, जैसे ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ओके, तुरंत लिख ना पाओ तो, और वो लर्न कर दो, क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, जो थियरी है उसको। तो स्लोप जो हमें मिलता है कौन से, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में, तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। सिमिलरली वी वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है, याद रखो। अब स्लोप कैसे फाइंड करना था, वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी थी, तो याद हो तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सही है कि नहीं? दो पॉइंट ले लेना है ग्राफ। जैसे मुझे एग्जांपल फॉर, मुझे यहां से यहां तक वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ t1, यहाँ t2, याद है, आया कॉन्सेप्ट माइंड में, x1 x2। अब क्या करूंगा वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है मुझे, स्लोप m, एक्सेलरेशन दिखाता है। वेरी गुड। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में समझ लो, एग्जांपल फॉर, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचा, ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पे पहुंचा, ए से लेके बी पे पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया फाइंड करूंगा। कैसे करूंगा, ऐसे पहले तो लाइन खींच लूंगा और वो पूरा का पूरा जो ट्रेपीजियम्स का फॉर्मूला बनेगा वो लगा दूंगा। क्लियर है सभी को? तो एरिया फाइंड कर, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करने में, v वर्सेस t के ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड करने में मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल दूंगा। एरिया कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इतना सभी को? गिव मी आंसर, हर एक स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए मुझे प्लीज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आगे के न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा बाउंस होगा। तो न्यूमेरिकल लेते हैं एक एक्स्ट्रा। ओके, एनसीईआरटी का नहीं है, बाहर का, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स दिया नहीं था, इसलिए मुझे बाहर से लेना पड़ा। बाहर का रहने का रीजन ये है कि जनरली जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट है उन लोगों को ये सेम टू सेम न्यूमेरिकल आने का चांसेस, क्योंकि वो गुजरात बोर्ड की बुक्स में दिए। मैं अपने हिसाब से वैल्यू लेके समझा देता, लेकिन वही न्यूमेरिकल जो आईएमपी है वो मैंने ट्राई किया, उसके अंदर सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बुक सेम नहीं थे गए, बुक सेम छे, पण हजी શું છે, ગુજરાત एनसीईआरटी છે ને, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे अच्छे क्वेश्चन दिए ही नहीं है, बहुत थर्ड क्लास बुक्स है एनसीईआरटी की, और बेस्ट बुक है गुजरात बोर्ड की 11, 12 साइंस में फिजिक्स के लिए। हाँ, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी है, मैथ्स की अच्छी है, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत खराब है। बहुत खराब यानी कि आप कहीं भी नेट पे भी देख लो,
अपने सीनियर को भी पूछ लो, दूसरे कोई भी टीचर को पूछ लो, वही ये बोलेगा कि एनसीईआरटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फोकस हमें एक्सरसाइज के ऊपर, उसके एग्जाम्पल के ऊपर रखना होगा। थोड़ी सी जो थियरी है, थियरी तो मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, न्यूमेरिकल जो इलिस्ट्रेशंस आते हैं वो और एक्सरसाइज वो कर लेना है एनसीईआरटी में, क्योंकि वो क्या होगा, आईएमपी हो गए न्यूमेरिकल। लेकिन फोकस थियरी के लिए आपको एसएल अरोरा या फिर जो मेरे नोट्स हो गए उसके ऊपर रखना है, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल अच्छे जाएंगे। अदरवाइज एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं आपका बनेगा। चलो, तो क्वेश्चंस दिया वी वर्सेस टी का ग्राफ, ओके, और फाइंड करना हमें डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड यानी कि कहां से कहां पहुंचा, ये टाइम है। ऑब्जेक्ट 0 से बी पे पहुंचा, तो मुझे 0 से बी पे पहुंचा, तो एरिया फाइंड करना है, तो कौन सा एरिया बनाऊंगा मैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? डिस्टेंस फाइंड करना है 0 से लेके 2 सेकंड तक, इतना टाइम में जितना कवर किया उसने, क्या करना होगा, कौन सा एरिया निकालना होगा? डिस्टेंस का पता है कि ट्राइंगल। डिस्टेंस यानी कि एरिया, लेकिन किसका एरिया, कौन सा ट्राइंगल? A 0 અને B, हाँ, A जीरो 0 અને ए B वाला। 0AB या OAB लिखते हैं अभी। OAB का एरिया निकाल दूं मैं, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, जो अभी मैंने सीखा था ऊपर कॉन्सेप्ट के अंदर। तो निकालो हाँ एरिया। डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पूछा, ओके डिस्टेंस ही पूछा है, चलो। तो फॉर्मूला हाफ दोनों बेस सेम इनटू ही हाइट। बनेगा। डिस्टेंस पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो भी यही लगेगा। खाली फर्क क्या होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना है, और डिस्टेंस में वो साइन डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया सभी को? डिस्टेंस हाँ जब पूछते तब आपको साइन डालने की जरूरत नहीं है कहीं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हमें साइन देखनी पड़ेगी, क्योंकि -5 और +5 दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन जब मैं डिस्टेंस के फाइंड बात करूं तो -5 +5 एक ही चीज है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो जब डिस्टेंस पूछते तो साइन देखनी नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं तो साइन एज यूजुअल जो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स में या फिर फिगर में दी है उसी हिसाब से डालनी है। क्लियर है सभी को? हाँ ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इनटू हाइट। बोलो हाइट चलो, बेस कितना होगा? बेस यानी कि ट्राइंगल का 0 से 2 लेके बी तक, वेरी गुड, 2 है। 2 हाइट कितनी है? ये हाइट 10 10 वेरी गुड 10। तो आ गया એટલે 10 જ आंसर। થયો એરિયા। आंसर आपका 10। तो आपको यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, क्या लिखना है? खाली वेरी गुड, मीटर। मीटर। ध्यान रखना, ये भूल नहीं होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ भूल गए। आपको सर एरिया फाइंड किया तो पीछे मीटर स्क्वायर लिखते हैं। हमें यहाँ एरिया का तो यूज किया है, लेकिन एक्चुअली फाइंड क्या किया हमने? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड किया तो लेंथ डिस्टेंस का ही यूनिट लिखना है, ओके, ध्यान रखना ये चीज। दूसरा फाइंड करना है हमें, बी क्वेश्चन से इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे? डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक का? डिस्प्लेसमेंट 0 to 4 सेकंड का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। देखो, टोटल डिस्टेंस भी फाइंड करना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। कहां से कहां तक का? 0 to 4 का। 0 to આપણી 4 પાસે એકનું તો છે, હવે ખાલી બીજાનું ફાઇન્ડ કરીએ, બી ओके। સી ડી નું। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 0 to 4 सेकंड के लिए। 0 to 4 सेकंड यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एरिया कवर हुआ एक तो 0 से 2 में, और 2 से 4 में ये एरिया कवर हुआ। तो दोनों का एरिया डालना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 ऐसे लिख देते, थोड़ा इजी रहे, आपको अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। एम राइट और रॉन्ग? ऐसे लिख सकते हैं। ये एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है। फर्स्ट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है बोलो? કોનું સર? फर्स्ट ट्राइंगल में 2 2। वो सेम ऊपर जो किया वही है ना ट्राइंगल, तो इसमें कहाँ कुछ हाँ डाल सर, वो सेम જ થશે। ओके, सेकंड के लिए बोलो चलो, ये ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल। સર એનો -2 2 અને -10, 2 અને वेरी -10, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 અને ये -10। चीज ये समझ में आ गया तो आपने क्लियर कर दिया ये कॉन्सेप्ट। ये हमें ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, जैसे छोटी छोटी चीज में ध्यान रखनी है फिजिक्स में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें नेगेटिव वैल्यू डालनी है। तो हाइट क्या आएगा? -10। तो देखो 2 2 कट, 2 2 कट, तो यहाँ हुआ 0 +10 और यहाँ हुआ -10। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ?
0. 0. 0. क्लियर? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया आपको। हाँ, अब चलो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना होता तो क्या आता है इसका? डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो आप। डायरेक्ट 20. वेरी गुड, 20. सिंपल चीज है। 20. मैंने क्या बताया था, हाँ, जब वेव सेम डिस्टेंस, है। हाँ डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम साइन डालेंगे ही नहीं है, -10 डाला ही नहीं होता तो यहाँ क्या होता, +10 होता, तो 10 + 10 आंसर हाँ, आता 20 20. मीटर। बोलो कोई डाउट है किसी को इसके Yes, अंदर? sir. क्या डाउट ना है बोलो। सर. No, sir. No. ओके, सी नंबर में जाते एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यही लिख देता हूँ। चलो बोलो, एक्सेलरेशन फाइंड करना है कहां से कहां तक का? 0.5 सेकंड और 2 सेकंड दोनों का फाइंड करना है। एक्सेलरेशन किसका किसका फाइंड करना है? 0.5 सेकंड। तो A1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे A2, दो अलग अलग है ना इसलिए। 0.5 करू છે. हाँ मैं समझा दे, वो एक 0 ને 1 ની વચ્ચે 0.5 और एक है 2, एक है T = 2। चलो अब 0.5 यानी कि थोड़ा मैं जूम करके यहाँ बताता हूँ। 0.5 यानी कि यहाँ ये पॉइंट आएगा कि नहीं? यहाँ दिख रहा है सभी को? हाँ, હા हाँ, हाँ. ओके, हाँ, अब मुझे sir. क्या करना है, क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो v वर्सेस t के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है तो क्या मैं करूंगा? એરિયા Slope. स्लोप। एरिया के लिए डिस्टेंस होता है, Slope. स्लोप फाइंड करना है। v वर्सेस t में स्लोप फाइंड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और एरिया फाइंड करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो अपने Distance हिसाब मिलेगा. माइंड में डाल दो। v वर्सेस t के अंदर स्लोप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन। और Acceleration. एरिया फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा डिस्टेंस। Distance. चलो डिस्टेंस वर्सेस टी के ग्राफ के अंदर, डिस्टेंस वर्सेस Slope टी के करेंगे ग्राफ तो के अंदर velocity स्लोप, મળશે. वेरी गुड, स्लोप के अंदर आपको Velocity. क्या मिलेगा? वेलोसिटी। ओके, Velocity. અને area એટલે distance. देखो एक बुक साथ में रखो और जो जो ऐसी ऐसी चीज छोटी छोटी मैं समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहो, तो ही ये आपको समझ में। अदरवाइज अभी तो आ जाएगा, बाद में भूल जाओगे आप। तो यहाँ ये पॉइंट के लिए मैं बात करूं तो ये पॉइंट है, तो ये लाइन हुई, ये लाइन का हाँ. स्लोप फाइंड करना। क्यों मैं इतना स्लोप करूं या इतना करूं, आधा करूं, इतना करूं, इतना करूं कि इतना करूं, स्लोप तो सेम ही रहेगा ना। स्लोप यानी कि क्या? ढलान. ओके, तो स्लोप तो सेम ही है हर एक का। ऐसे होता तो इसका अलग होता और इसका अलग होता, लेकिन ये तो पूरा का पूरा एक ही है। तो आधा करोगे कि पूरा करोगे, स्लोप सेम मिलेगा आपको। तो मुझे ये 0 से लेके a तक का इसका स्लोप फाइंड करना है, इसका मुझे स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था? y2 - y1 अपॉन x2 - upon x1, x2 minus x. y एक्सिस। ओके, जनरली ऐसा होता है फॉर्मूला। ओके, या आप ना पता चले तो ऐसे भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो v2 - v1 t2 - t1। ओके, फिजिक्स की लैंग्वेज में। मैं आगे जो लिखा तो मैथ्स की लैंग्वेज में, लेकिन मैथ्स काफी सारे स्टूडेंट्स को वो टॉपिक चला नहीं होगा, इसलिए अभी ये लिख देता हूँ। चलो v2 - v1 यहां से लेके ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, तो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ v1 और फाइनली यहाँ पहुंचा v2 पे। टाइम तो 0 था, और ये यानी कि ये t2 हुआ, तो t2 1 हुआ कि नहीं? और टाइम t1 0, v1 0 हुआ कि नहीं इनिशियली? और ऊपर पहुंचा तो ऊपर कितना था? v2 10, 10 થઈ ગયો ને. तो v2 10 જ 10 થયો ને. 10, माइनस v1 0, t2 0, 1, 1 minus 0. 1 minus 0, t1 0, 10. तो 10 अपॉन 1, तो आंसर क्या आया? 10. 10. तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। v2 - v1 Yes, अपॉन sir. t2 - t1। v2 था T1. 10, v1 हाँ. 0, ग्राफ से ही वैल्यू लिखी है मैंने, हो 1 और -0, तो आंसर 10। चलो इसका निकालते हैं, t = 2 सेकंड के लिए। t = 2 सेकंड का मीनिंग क्या? B એટલે B ઉપર છે. b ऊपर, यानी कि कौन सा स्लोप आएगा? ये आएगा पूरा स्लोप। हाँ. अब मैं इतना निकालू कि इतना निकालू, स्लोप तो सेम ही आएगा। एक बार कंफर्म करना हो तो कर लो, चलो एक बार कंफर्म करना हो तो कर लो। मैं पहले ए સર बी का, પછી જ્યારે નીચે જશે તો એક્સેલરેશન નેગેટિવ માં નહીં જાય. नहीं, हमें तो स्लोप फाइंड करना है, आंसर सेम ही आएगा। चेक करना है तो कर लो। ए बी का स्लोप निकालते हैं और यहाँ बी सी का स्लोप निकालते हैं। चलो निकालो तो स्लोप ए बी का,
ए बी का स्लोप ये तो निकालो। सर आना जेटલું જ नहीं होय सर सेम। हाँ, तो वो तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने बोला कि आप ए बी का करो, बीसी का करो और एसी का करो। ए बी का, बीसी का और एसी का स्लोप सेम ही होगा क्योंकि एक ही ढलांक है, इसलिए तो हम छोटी वैल्यू ले लेते, इतनी वैल्यू ले लेते। चलो लो, चलो ए बी का स्लोप, बी पे वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है, T2 2 सेकंड। T2 2 सेकंड, वेरी गुड। T1 कितना है यहाँ ए पे, T1 1 कहाँ 0, यहाँ one, नीचे देखो, नीचे देखना है one, यार, one. 1। चलो वेलोसिटी बी पे, बी पे कैंगू बी Zero. वेरी गुड। यहाँ देखना है, 0 देखो टाइम देखना हो तो इस लाइन के ऊपर देखो, और वेलोसिटी देखना है तो इस लाइन के ऊपर देखो। चलो वेलोसिटी कितनी है V2 बी के ऊपर वेलोसिटी, तो इस लाइन देख तो 0 है। 0 तो V1 कितनी थी ये पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी, 10. 10 तो निकालते हैं स्लोप ए बी का, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बोलो V2 माइनस V1 Zero. T2 माइनस अपन T1, T2 माइनस T1 V2 0 माइनस V1 10, माइनस में આવશે, यहाँ लिखते हैं V2 है Minus 10. 0, V1 माइनस है 10 10, આવશે। टाइम T2 कितना था 2 और 2 T1 1, 1 तो आंसर क्या है -10 अपॉन 1, 2 माइनस 1 तो 1 आएगा, तो आंसर क्या है -10। माइनस 10। क्लियर है भाई? थोड़ा मेन प्रॉब्लम हाँ। क्या हो रहा है कि आपको फिगर ऊपर है, ગ્રાફ જોવામાં હા, हाँ, સર. ગ્રાફ જોવામાં થોડી ઇશ્યુ થઈ છે, બટ હવે એટલું ચલાવી લેવું પડશે ઓનલાઈન માં તમારે। ઓકે, સર એક મિનિટ ગ્રાફ દેખાડો તો ફરીથી આમ। હા જો હવે જુઓ ક્લિયર થઈ જશે, દેખાય છે થોડું થોડું, મને હા, તો વાંધો સ્ક્રીન ઉપર બરાબર. દેખાય, પણ તમે મોબાઈલ માં જોતા દેખાય. હશો ને તો પ્રોબ્લેમ થતો હશે। દેખાય હા સર છે। મોબાઈલમાં હા, તો હું તમને એક કામ કરું, હું તમને ભલે ઇક્વેશન અલગ છે, આન્સર તો આવી ગયો ને, ખ્યાલ આવી ગયો ને A2 ની વેલ્યુ क्या क्या आई, हाँ। माइनस હા सॉरी સર क्या क्या आई वैल्यू, बोलो V2 0, V1 V2 10, हाँ V1 10 10, T2 2 2 અને और T1 1 था, 1 तो -10 हाँ अपॉन 1, એટલે तो आंसर माइनस -10। ओके, -10 चलो upon कोई 1, बात नहीं, जिसको -10. जिसको एक्सप्रेशंस में ग्राफ देखने में दिक्कत होती है तो उसको मैं अलग ग्राफ बना देता हूँ और एक नया क्वेश्चन बनाता ના हूँ। સર चलो। એમાં છે ને ટાઈમ કયો ને ઓલું જામ કન્ફ્યુઝન। हाँ, એટલા માટે હું अलग ग्राफ बनाવી દઉં છું। चलो, માર્ક સર બરોબર નતું દેખાતું એટલે એ મેન શું છે, પેલું મોબાઈલ માં જોતા હો ને તમે, એટલા માટે કઈ વાંધો નહીં। ચલો આપણે અહીંયા 1 2 2 3 3 4 4 5 वैल्यू अलग अलग में अपने हिसाब से रैंडमली ले रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए अलग से ग्राफ बना दे। चलो, ऑब्जेक्ट समझ लो यहां से यहां पहुंचा, तो मुझे इसका ग्राफ स्लोप और इसका स्लोप निकालना है, ए से बी पे और बी से सी पे। तो ए बी का स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए मैं क्या करूंगा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, फॉर्मूला क्या था, V2 माइनस V1 T2 माइनस V1 T1, तो upon मुझे T2 minus एक्सेलरेशन T1 मिल जाएगा स्लोप निकालूंगा तो। अब देखो ए बी में, हाँ ए बी में बी यानी कि 20 हुआ कि नहीं, देखो यहाँ हाँ V1 ये है और V2 ये, हम्म T2 ये है और T1 तो स्टार्टिंग है यानी कि 0। पता 0 चल रहा है ना, ए पे टाइम यहाँ 0 है और बी पे टाइम कितना है 2, तो V2 कितना 2 था, बोलो V2 कितना है ये पॉइंट पे, V2 10 20 20, 20 5 आंसर और આવે V1 कितना है V1, 5 आंसर છે સર। V1 तो 20 माइनस 10, 10 10 20 છે સર माइनस 10 और T2 माइनस 2 माइनस 0, 0 એટલે 2 5 आंसर तो 10 by 2, तो आंसर आंसर 5। क्लियर है? हाँ हाँ चल सर अब BC का निकालते हैं, BC का। चलो इसी BC के लिए यहाँ से यहाँ पहुंचा B, सॉरी, हाँ એટલે V1 ये થયું V1 20 और ये V2। चलो हम्म V2 माइनस V1 T2 माइनस अपॉन T1, T2 माइनस V2 बोलो कितना हुआ, V2 થશે 0 वेरी गुड। V1 सर माइनस V1 20 खाली 20, -20, माइनस तो यहाँ फॉर्मूला में आ माइनस रहा है। 20 तो છે જ हाँ हाँ सर 20 T2 बोलो, चलो ये T2 है, T2 3
सर 3 minus 2 T1 तो ये T1 है, T1 तो है T1 है 2, 2 तो आंसर क्या है? -20। माइनस माइनस इसका मीनिंग तो क्या सर पता? -20 इसका तो इसका आया मीनिंग इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, स्लोप जब ग्राफ में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होता है, और नीचे आ रहा है नीचे तो ग्राफ नेगेटिव होगा। माइनस। ये रिटार्डेशन Negative, मोशन और है और ये negative, एक्सेलरेटेड negative मोशन होता है। क्लियर है? हाँ Yes, sir. दूसरा Yes, sir. याद रखो दूसरी चीज, ओके, कंपलसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ए वर्सेस टी के ग्राफ के अंदर, ए वर्सेस टी के ग्राफ में यदि ग्राफ ऐसा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और ऐसा है ग्राफ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, ए Negative. वर्सेस टी में एक्सेलरेशन की ये वैल्यू मैंने बताई है। क्लियर है सभी को? पैराबोला और हाइपरबोला, पैराबोला हाइपरबोला मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आना चाहिए आपको। सॉरी, अभी नहीं आया होगा, लेकिन आएगा अभी। क्लियर है? अरे वही ग्राफ इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते। सॉरी, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं एक्स आएगा। हाँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, क्योंकि एक्सेलरेशन में तो कांस्टेंट चला जाएगा। एक्स वर्सेस टाइम के ग्राफ में यदि ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और ऐसा बन रहा है तो एक्सेलरेशन, ये क्वेश्चन था, कुछ समझ लो कि एक्स ऑफ टी ऐसा दिया हुआ है कि भाई x² + 5x + 3, ओके। अब उसका आप ए ऑफ टी निकालते, ए ऑफ टी पता है ना कैसे निकाल? डबल डिफरेंशिएशन, एक बार करोगे, वो जो आंसर आएगा उसका वापस करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ओके। तो x ऑफ टी से एक्सेलरेशन जब फाइंड करते हो तो ये जो इक्वेशन है, वन टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। कौन सा इक्वेशन हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ ऐसे आता है, यदि पॉजिटिव हो तो ऐसे और नेगेटिव हो तो ऐसे। इसको ब्रिजेस को पता होगा, सही है ना ब्रिजेस? यस सर। उसका रीजन ये है कि 10th स्टैंडर्ड में इस बार बोर्ड के अंदर, गुजरात बोर्ड में पूछा था, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, जो आप भूल करके आए थे 90% स्टूडेंट, कि पैराबोला आएगा। क्या आएगा? पैराबोला, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला है। થિયરી માં આપેલું છે સર, ટેક્સ્ટ બુક માં જે લખે થિયરી માં આપેલું છે પેરાબોલા નું। इसलिए मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम थियरी के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस रखोगे ना तो लगभग बहुत कम चांसेस। चिंतन सर कीधु तू सर एक बार पैराबोला आता है इसका रिएक्शंस। क्लियर? सॉरी, इक्वेशन। चिंतन सर कीधु तू एक बार पैराबोला याद रखजो। आईएमपी वस्तु એટલે પૂછી શકાય એવો હતો ક્વેશ્ચન, એ જ બરાબર પૂછી લીધેલો હતો। ચલો આપણે 4th નંબર માં જઈશું। देखाई છે 4th नंबर નો? चेक करो। हाँ ओके, हाँ सर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले एक काम करते, क्वेश्चन है ना, आंसर हटा देते उसको, ओके, क्योंकि ऑलरेडी भूल से मुझे ऐसा लगा, मैंने फटाफट कॉपी किया तो आंसर भी नीचे कॉपी हो गया था। जो ग्राफ बनाना है ना, वो आपको करना क्या है, यहाँ ग्राफ बनाना है क्वेश्चंस का। ट्राई करो आप खुद, चलो, यू कैन ट्राई बाय योर ओन सेल्फ। क्वेश्चन समझ लो पहले, शांति से क्वेश्चन रीड करो। अच्छा क्वेश्चन है, सही में अच्छा क्वेश्चन है, और ये गारंटेड मैं तो पूछने वाला हूँ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन। A motorcycle travel in the straight path to petrol pump in the 60 second, which is at the distance of 120 meter in the east. समझ लो कि ईस्ट यहाँ है, एग्जाम्पल 4, ओके। तो ईस्ट डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस है? 120 in the east direction. He stay there for the filling of petrol for 120 second. कितना सेकंड? यहाँ से गया पेट्रोल पंप पे, कितना पहले टाइम लगा था उसको यहाँ से जाने में? 60 सेकंड। 60 सेकंड। बाद में वहां रोका, कितने सेकंड? जितना 120 सेकंड, ओके। बाद में वो वापिस आया यहाँ से 90 सेकंड, और वापिस आने में कितना टाइम लगा उसने? 90 सेकंड। आफ्टर 90 सेकंड, यानी कि 90 सेकंड घर पे रहा वापिस,
ओके 90 सेकंड घर पे रहा, वापिस ऑफिस जाने का रेडी हुआ, और ऑफिस जो उसकी 90 थी, सेकंड ऑफिस जो उसकी थी 300 मीटर दूर इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, ओके तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट में है इसलिए, हाँ और यहाँ वेस्ट है तो ऑपोजिट में गया वो। ओके ऐसे जा नहीं, ये तो खाली टाइम के लिए मैंने अलग अलग बताया, बाकी वो जा तो ऐसे ही रहा है, ऊपर गया वापस रिटर्न आया, नीचे गया और वापस रिटर्न, ऐसे ही जा रहा, लेकिन मैं अलग वो एक ही पथ पे ड्रॉ नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मैं अलग अलग बताया हुआ। एंड ही टेक्स 120 सेकंड टू रीच द ऑफिस, 120 सेकंड। ऑफिस ये ऑफिस है उसकी, ये होम था, ये होम है, उसका घर था, ये 120 सेकंड क्या टाइम लगा था पेट्रोल पंप में, तो अभी ये पेट्रोल पंप में ही है। क्वेश्चन समझना बहुत अच्छा है, यहाँ भी पेट्रोल पंप ही है और यहाँ उसका घर था। क्लियर है, देख लो। ओके ऑफिस पे वापस जा रहा है कि ही टेक्स 120 सेकंड टू रीच हिज ऑफिस, ड्रॉ द ग्राफ। ओके अभी ऑफिस पे ही है, घर गया नहीं गया उससे लेना नहीं हमें। ओके चलो उसका ग्राफ बना देते पहले तो। डिस्टेंस हाँ ये डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ हम टाइम ले लेंगे। ओके पहले टाइम देखो कितना है, 60 30 का गैप है ना, देखो 30 नो लेवा है। हाँ 30 का ही लेना पड़ेगा, तो 30 का ले लेंगे। 30 60 60 90 120 ઓકે 30 નું લઈશું તો આપણી પાસે જગ્યા નથી એટલી બધી, એક મિનિટ। નીચે સર આપણે નીચે તો 100 અહીંયા 100 નું લઈ લઈએ તો ચાલે ડિસ્ટન્સ માં। અત્યારે ટેમ્પરરી એક કામ કરીએ, હું સ્ટાર્ટિંગ માં છે ને ઉભો રહે એક કામ કરું, 60 60 નું લઈ લઈએ, 60 हिस्टोग्राम लगाई दो। 60 પણ ચાલશે। 60 60 લઈ લેવા દે ને અત્યારે, 60 120 પછી જોયું વચ્ચે આવશે તો વચ્ચે લગાવી દેશું જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં। 180 240 300 360 3420 સર આપણને ટાઈમ માં એટલી બધાની ક્યાં જરૂર છે? પડશે કદાચ થઈ જશે, આ બધાનું ટોટલ કરને એડિશન ખબર પડશે હમણાં। अच्छा नहीं वही करवाना। ओके टोटल टाइम लेना यहाँ। ओके बाकी बैठे उसको समझ में आ रहा है कि ऐसे बाउंस जा रहा है? हाँ तो कहता रहो खाली क्वेश्चन। अच्छा एक मिनिट हो खाली। ओके 480 સુધી આપણે ખેંચી લઈએ, જોઈએ કેટલું જરૂર પડશે। લગભગ 480 એટલે મેં એડિશન કર્યું 480 થાય છે, એમ રાઈટ ઓર રોંગ? ચેક કર્યું, કોઈ એડિશન કર્યું તું? 480 एडिशन થાય છે। चलो હવે आप ओके अब हम क्या करेंगे, 480 एडिशन हुआ, डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस हमें टोटल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना गया डिस्टेंस? तो 120 300 तो 60 60 का यहाँ गैप ले लेते हैं। 60 सर 300 गયું છે। 120 वो नहीं वो तो ऊपर नीचे आने वाला, डिस्टेंस में कोई टेंशन नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 ऊपर और 60 ऊपर गया और 120 नीचे आया। Sorry. ना सर आज स्टेटमेंट છે his office is on a straight weight distance of 300 meter in west direction, તો જ્યારે આપણે નેગેટિવ માં લઈશું ત્યારે 300 નહીં જોઈએ તો નીચે લેવું પડશે ને, એ નીચે આવી તો જશે। 100 નું લઈએ ને? नहीं 60 60 નું લઈશું, 60 અને 120। ओके देखो ये थोड़ा ये इसलिए हम लेते हैं जनरली, ये यहाँ मेरे स्क्रीन के ऊपर दिक्कत हो रही है। आपको ग्राफ में ये सब कुछ दिक्कत नहीं होगी, आप 10 का लो या 20 का लो, सब कुछ जायज है, मैक्सिमम आना चाहिए आपकी वैल्यू। चलो हमने ये ग्राफ ले लिया है। ओके अब हम स्टार्ट करते ध्यान रखो, अब अपना फोकस क्वेश्चन के ऊपर रखो। पहले तो स्टार्ट किया यानी कि 0 टाइम से स्टार्ट किया, घर से कितना गया ऊपर, वो 120 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 120 मीटर। तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही थी, कहां तक गए वो, कितने टाइम में? 60 सेकंड। तो यहाँ 60 यानी कि यहाँ है, तो मुझे इतने स्लोप के ग्राफ बना देना है। 60 सेकंड है ना, इसलिए फिर पता चल रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके अब आगे जाएंगे। अब क्या होगा, स्टे देयर फॉर
फिलिंग अप पेट्रोल फॉर 120 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड में उसने डिस्टेंस कुछ कवर किया नहीं है, लेकिन टाइम तो अपना 180 50 है। तो टाइम तो अपने अपने लिए कोई रोकेगा नहीं कि टाइम भी रुक जाता है, चलो पेट्रोल पंप पे हाँ आए इसलिए टाइम तो आगे ही बढ़ने वाला है। कितने टाइम के लिए वो बैठा है यहाँ? 180 120 सेकंड और मतलब 180 60 पे એટલે 120 ऐड कर दो तो टोटल हो जाएगा हाँ એટલે 180। 180 180 ओके, तो 180 तक वो पहुंचा। ये लाइन में एक्स्ट्रा बना रहा हूँ आपको समझ में आए इसलिए, ओके, दिखाने के लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है लाइन हाँ। बनाने की, ये लाइन बनाने की। चलो अब 120 सेकंड के बाद वो निकला, कम्स बैक, हाँ कम्स बैक यानी कि वापिस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेगेटिव में, तो कम होता रहा है। हाँ डिस्प्लेसमेंट कम होते होते कितने टाइम में वो पहुंचा? 90 सेकंड में। तो 90 90 सेकंड सेकंड यानी कि कितना हुआ? 60, और यहाँ तक पहुंचेगा आई थिंक लगभग 240 प्लस 30, तो 270 जैसा कुछ आता होगा यहाँ। 270 ओके, तो 270 तक यानी कि इतना पहुंचा। ये टाइम हाँ लगाया उसने कितना? 120 सेकंड। पाछू तो ये टाइम लगाया उसने कितना? 90 सेकंड। तो 90 ऐड कर देना है 90 वन। ओके, यहाँ 180 था तो उसमें 90 ऐड कर दिया, तो 270 तक पहुंच गया यहाँ। अब वापिस क्या कर रहा है देखो, इस ऑफिस इज ऑन द स्ट्रेट वे एट द डिस्टेंस 300 मीटर। 300 मीटर यहाँ मुझे 300 ले लेला, अभी मैं डायरेक्टली 300 ले लेता हूँ, 200 और 100। ओके, अभी अब क्या आएगा वो? ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन वेस्ट वाला ऑपोजिट है, नेगेटिव ऑपोजिट है यानी कि नेगेटिव में जाएगा। ऑपोजिट कितना टाइम लगाएगा? कितना टाइम लगाएगा वो ऑफिस पहुंचने में? 120 सेकंड। 120 सेकंड तो 270 में એટલે 120 ऐड 270 करो, પ્લસ 120 એટલે 270 प्लस 390 120, 270 प्लस 390 390 हाँ, 98 काउंट बाकी नहीं कયું? 90 ओके, हाँ सेकंड हाँ हाँ हाँ, वो 90 सेकंड घर पे रहा ना, आफ्टर 90 सेकंड। अभी तो वो घर पे पहुंच गया, अब 90 सेकंड वो घर पे रहेगा, तो और 90 ऐड करो उसके अंदर, तो 360 पे पहुंच गया टाइम तो। 330 हाँ ना अब मुझे 120 सेकंड लगेगा और डिस्टेंस कवर होगा 300, तो डिस्टेंस તો हम 420 उसमें 120 ऐड करो 360 में, तो 480 आया, तो 480 480 और यहाँ 480 टाइम, ओके, डिस्टेंस कितना है? 480 300, तो उसको यहाँ खींच लेते हैं, है ना? जबरदस्त क्वेश्चन। સર અહીંયા કે Concept- 480 ઉપર 480 तक ही लिया ना मैंने? 480 480 ઈ નહીં ઉપર સર हाँ, ओली लाइन क्या थे ઓલી લાઈન જે તમે સીધી 480 तक ही है ये। ओके, क्लियर है? हाँ હા पता चला सभी को? हाँ सर अभी जिसको नहीं चला ना वो यहाँ ध्यान दो। चलो पूरा का पूरा फोकस यहाँ रखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसलिए, और एग्जाम में काफी बार मैंने देखे इस टाइप के सम। क्या हुआ? पहला कि वो मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल पंप गया, 60 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 120। तो यहाँ डिस्टेंस यहाँ है 120 मीटर यहाँ है और 60 सेकंड यहाँ है, तो मैंने यहाँ लाइन खींची और ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो उसका ग्राफ हो गया। अब यहाँ पहुंच गया पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे वो क्या करेगा? 120 सेकंड टाइम स्पेंड करेगा, तो टाइम अपने लिए रुकेगा नहीं, इसलिए वो हम 120 पे ही डिस्टेंस पे पहुंचे, डिस्टेंस कुछ कवर किया नहीं है, तो वो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन टाइम आगे बढ़ेगा, इसलिए ऐसा ग्राफ मिलेगा। नाउ ही कम्स बैक टू द सेम पाथ, रिटर्न आया, इसलिए हम नीचे ले जाएंगे ग्राफ को। कितने सेकंड के अंदर? 90 सेकंड में। तो रिटर्न आया यानी कि जितना गया था उतना ही डिस्टेंस कवर करके यहाँ आया 90 सेकंड। तो टाइम देखेंगे हम 270, क्योंकि यहाँ जो टाइम 180 था उसमें 90 ऐड किया, तो 270 आया, यहाँ तक खींच लिया मैंने ग्राफ। अब वो घर पे पहुंच गए यहाँ, अब वो घर पे पहुंचा। अब घर पे कितने कितने टाइम के लिए रहता है वो? 90 घर पे सेकंड 90 सेकंड के लिए रहता है कि नहीं? तो 90 सेकंड के बाद वो घर से निकल रहा है ऑफिस के लिए, तो 90 सेकंड हम अभी भी और घर पे पहुंच रहे हैं, तो घर का डिस्टेंस तो 0 है, डिस्प्लेसमेंट वहां ये उसके मेन पोजीशन पे। अब वो क्या जा रहा है? अपने ऑफिस पे, और कितना टाइम ले रहा है? 120 सेकंड। कितने टाइम, 120 कितना डिस्टेंस कवर किया? 300 मीटर। 300 मीटर तो 300 यहाँ नेगेटिव में हम ले जाएंगे, 300 ये नेगेटिव में माइनस लिखेंगे हम, तो यहाँ माइनस यहाँ 300 है देखो। और टाइम कितना लगाया उसने? 120 सेकंड। तो 3 सेकंड 360 पे था, तो उसमें 120 ऐड किया, तो 480। तो 480 और 480 300 का कट हो रहा है, उस पॉइंट पे उसने अपना ग्राफ बना दिया। बोलो क्लियर है? हाँ सर अब ये ग्राफ से आपको वेलोसिटी फाइंड करना तो आएगा ना आपको स्लोप फाइंड करना है। बोलो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये टाइम की, ओनी इसकी और इसकी।
यहाँ से यहाँ पहुंचने की, ये ग्राफ की। वेरी गुड, 0। इसकी भी 0 जीरो होगी, कांस्टेंट नहीं, 0 होगी ना। स्पीड चेंज, वेलोसिटी 0 इसलिए बेटा क्योंकि डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस उसने कवर ही नहीं किया ना। x2 माइनस x1 तो 120 माइनस 120 आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ भी देखो डिस्प्लेसमेंट 120 था, तो यहाँ भी 120। हाँ सर। ओके, और यहाँ इसका क्या आएगा बोलो, चलो ये स्लोप का वेलोसिटी, ये जो स्लोप है उसकी वेलोसिटी बोलो, चलो जल्दी फटाफट। v2 माइनस v1, सॉरी फाइनल 0 है नहीं, 0 फाइनल। v1 कितना था 120, सॉरी v नहीं, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, यहाँ हम वेलोसिटी मिलेगी। तो x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, तो x2 कितना था 0 फाइनल, यहाँ पहुंचा 0। x1 कितना था 120, टाइम कितना है फाइनल 0, सॉरी टाइम 270, पहले कितना था टाइम 180। तो माइनस 4/3 आवे। जो भी आ रहा है वो कर देना। क्लियर है? हाँ चलो हाँ पक्का ना? आपको हाँ ओके, छोटे छोटे 2 टॉपिक ले लेते, बाद में लेक्चर्स खत्म करते। स्टॉपिंग डिस्टेंस, पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? जहाँ व्हीकल उभू रहते हैं। वेरी गुड। देखो यहाँ कोई कार लेके जा रहा था, कार लेके यहाँ जा रहा था, यहाँ देखा कि बच्चा खेल रहा है। प्लीज आवाज अपने म्यूट रखो प्लीज। बच्चा देख रहा है कि ये, सॉरी बच्चा खेल रहा था, यहाँ से देखा कि कार वाले ने कि बच्चा आगे खेल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे देखा तुरंत ही ब्रेक लगाएगा, पहले तो देखाएगा वो बहुत ज्यादा दूर होगा, और यदि वो बच्चा ऑलरेडी अपने पाथ से हट रहा होता है तो ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। तो हम जनरली क्या करते हैं, अपना पेट्रोल बचाने के लिए पहले जज करते हैं, किसको पूछते हैं? अपने माइंड को, ब्रेन को, कि वो यदि जो बच्चा यदि वो रास्ते से हट रहा है जिस स्पीड से, क्या वो मेरी स्पीड यदि कार जो है वो तब तक पहुंच जाएगी, और यदि नहीं पहुंच पाएगी तो मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, और लगानी चाहिए तो कब लगानी चाहिए और कितनी लगानी चाहिए, ये सब कुछ अपने ब्रेन डिसाइड करता है। अब उस टाइम पे क्या होता है, इतना सोचने में इतना तो टाइम लग ही जाता है कि कार थोड़ी आगे बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ओके, अब समझ लो। ओके, मैंने रिएक्शन टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस दोनों सेम टॉपिक के अंदर कवर किया है, कि समझ लो उसने कार को यहाँ ब्रेक लगाई भी इन केस, तो क्या जरूरी है कि वो यहाँ एग्जैक्ट स्टॉप हो जाएगी? ऐसे सभी के पास फेरारी तो होती नहीं है ना। ओके, मर्सिडीज तो सभी के पास होती नहीं है, तो थोड़ा तो वो आगे जाएगी क्योंकि उसकी इनर्शिया के लिए। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया याद करो, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब वो यहाँ रुकी, समझ लो वो यहाँ रुकी, तो जो डिस्टेंस उसने जो एक्चुअली यहाँ ब्रेक लगाई थी और ब्रेक लगाने के बाद वो यहाँ एक्चुअली स्टॉप हुई, तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है सभी को? हाँ पक्का क्लियर है? ओके, बस वही कॉन्सेप्ट है, और उसका फॉर्मूला कुछ डिराइव करने को बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है। चलो v0 और a, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? डिस्टेंस उसने समझ लो s कवर किया। फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? यहाँ ब्रेक लगाई, समझ लो ब्रेक लगाई, तब उसके पास तो कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो ले लेते हैं v0। फाइनल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन उसका कितना होगा? एक्सेलरेशन माइनस है, पता नहीं है इसलिए हम माइनस ए ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है v0, फाइनल वेलोसिटी है 0, इन्हें एक्सेलरेशन लग रहा है माइनस ए। ओके, और डिस्टेंस कवर कर रहा है वो s। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलो? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंपल चीज है, v² माइनस u² वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। तो हमें v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइंड यहाँ स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस s फाइंड करना है। तो u तो पता नहीं है, तो वो यहाँ कितना दिया है इन टर्म्स ऑफ v0 इनिशियल वेलोसिटी, तो हम u की जगह v0 लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ए। यहाँ आगे तो क्या है, सब कुछ बाकी की बात की हुई, जो मैंने थियरी समझे वही है। आपका क्वेश्चन यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है, कितना ही क्वेश्चन है आपका। क्लियर हुआ?
आगे तो क्या है, थियरी हाँ, समझाई हाँ। हुई है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम एस ले लेते हैं, तो -v0² इज इक्वल टू -2a एस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इज इक्वल टू v0² अपॉन 2a। ऑलरेडी आपने एक बार ऐसा डिराइव किया हुआ था फॉर्मूला फ्री फॉल के अंदर, याद है? हाँ, बोलो क्लियर है? स्टॉपिंग डिस्टेंस में डाउट है किसी को? शायद 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं हाँ। डेफिनेशन, ओके, बाकी लेकिन उसके न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल गारंटेड आएगी उसके, लेकिन इजी है, ओके। उस टाइप के जो ऊपर 3 इक्वेशन है उसके ही सम होते हैं। चलो रिएक्शन टाइम फटाफट ध्यान दो, यहाँ रिएक्शन टाइम के लिए बात करनी, क्या है रिएक्शन टाइम, ओके, लास्ट टॉपिक है। देखो एक काम करो, आपकी एग्जाम्पल फॉर आपके पास कोई है नहीं है वो पता नहीं, आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके कोई ब्रदर, यंगर ब्रदर कोई बाजू में, तो उसको ऐसा बोल दो कि पेन पकड़, अब इमेजिनेशन कर लो, चलो अभी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, हाँ बस। ओके। अभी मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ है, अदरवाइज मैं वीडियो बना के आपको बता देता, ओके। पता नहीं था मुझे लाइव जरूर पड़ेगी यहाँ। चलो तो आप એમાં શું સર ચાલે? ચાલશે ને? ચલો તો અમે નાઇટ ડ્રેસ માં જ છીએ. એ જ તો સર દેખાડ દો વિડીયોમાં. હા દેખાય છે મારો ફોટો, ફેસ દેખાય છે ને મસ્ત એકદમ? હા દેખાય છે. થોડું ઉપર લઈ લઉં, ચલો ઓકે। આમાં શું વાંધો છે સર? દેખાય છે? ક્લિયર દેખાય છે? જોઈ લો તો। હા હા વિઝનની પેન છે. વિઝન ની પેન છે. ચલો અહીંયા મારે લેક્ચર છે ભાઈ, વિઝન ના દીકરાઓ લેટ થાય છે આજે, हाँ चालू कर। पीपीटी नहीं बनाई मैं। चलो अब क्या करना, मैं उसको जूम कर लेता हूँ मेरा वीडियो को, जिससे एग्जैक्टली मुझे भी पता चले कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो मैंने यहाँ जैसे पेन ली एग्जाम्पल 4, ओके, और मुझे यहाँ से पकड़ना है, इस भाग को ही पकड़ना है। जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा, नीचे टेबलेट है उसको हटाना पड़ेगा, चलो तो यहाँ से मैं नीचे, ओके, यहाँ से छोड़ूंगा और मुझे वहां एग्जैक्ट पकड़ना है। आपने किया होगा प्रैक्टिकल, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको छोड़ेंगे, लेकिन सॉरी ગઈ. चलो यहाँ से मैंने उसको छोड़ा तो तुरंत क्या होगा, एक्चुअली पकड़ना यहाँ था, यहाँ, लेकिन इतना डिस्टेंस ऑलरेडी आगे जा चुका था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो मैं अपना जो फिंगर है तो एग्जैक्टली वहां ही रख रहा हूँ, स्टिकर के पास ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे छोड़ूंगा उसको पकड़ने के जाऊंगा, थोड़ा तो डिस्टेंस कवर होगा ही। તો સર એની માટે તમે હજી થોડીક નીચે રાખો એટલે પરફેક્ટ આવશે. वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि हम एक्चुअली पकड़ना तो चाहते थे, लेकिन जैसे यहाँ उसने छोड़ा तब अपना ब्रेन एक्चुअली वो कंफर्म करना है, करेगा कि भाई सही में उसने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। छोड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, उसको पकड़ने का ट्राई करेंगे। तो ये जो ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस हो रही होती है, उस टाइम हमारा जो टाइम लगता है ब्रेन के अंदर ये सारी प्रोसेस के लिए, उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। जो अभी मैंने आपको आगे एक नहीं बताया था कि भाई आगे एक लड़का खेल रहा है, सच में मुझे ब्रेक मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए, वो कार जा रही है तो क्या वो ओवरटेक कर लूंगा नहीं कर लूंगा, तो वो सोचने में जो जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। क्लियर? कोई सिचुएशंस इमीडिएटली हमारे लाइफ में आ जाती है, लेकिन हम तुरंत उसको क्या करे थे, उसका तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे, हम पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन एनालाइज करेंगे। उस एनालाइज के बाद हम देखेंगे कि क्या मुझे करना चाहिए, और वो यदि करेंगे एटलीस्ट समझ लो, तो उसके लिए थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा, जिसकी वजह से एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कवर कर लेंगे हम। उस टाइम को बोलेंगे रिएक्शन टाइम। क्लियर है सभी को रिएक्शन टाइम में? हाँ पक्का? पाक्कू। ओके चलो अब डिस्टेंस का अब हम समझ लो कि रिएक्शन टाइम में हम यहाँ क्वेश्चन, अब देखो ऊपर पूरी थियरी समझाई हुई है, राइट? क्वेश्चन खाली इतना है यहाँ, फॉर डिस्टेंस ट्रैवल इन द पर्टिकुलर डिस्टेंस एस्टिमेट द रिएक्शन, एक मिनट, ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ तक का 21 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, कितना? 21 मीटर, ओके। जब सोचा ना उतने टाइम में उसने क्या किया, 21 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब फाइनल पड़ी सर, मतलब उसको यहाँ पकड़ना था, पता चला? अपना हाथ तो यहाँ ही रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही छोड़ा उसने, पकड़ा कहाँ उसने, यहाँ। अच्छा, तो ये जो डिस्टेंस का हुआ ना वो 21, या फिर समझ लो यहाँ मैंने देखा बच्चे को इस 0 लेवल पे, लेकिन जैसे देखा तुरंत ब्रेक नहीं लगाऊंगा, ब्रेक यहाँ लगाऊंगा, तो जो सोचने में जो टाइम चला गया उसमें जो डिस्टेंस कवर किया उसको ये वैल्यू दी है डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 21 है। क्लियर है ना अब तो?
ओके हाँ अब डिस्टेंस 21 दिया हुआ है आपको, इनिशियल वेलोसिटी अब फ्री फॉल ही मानेंगे उसको, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं इसलिए, तो फ्री फॉल के लिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 फाइनल वेलोसिटी हम ले लेते हैं v, फाइनल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं हम? v v कितना डिस्टेंस कवर V. किया उसने? 21 सेंटीमीटर। वेरी गुड, डिस्टेंस यानी कि s की वैल्यू 21, g की वैल्यू कितनी होगी बोलो? माइनस हम 10 ले लेते माइनस हैं। 9 माइनस टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी समझ लो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम v9 ऐसा फॉर्मूला डालेंगे। तो डिस्टेंस कवर किया उसने 21, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 21। अभी हम डिस्टेंस की जगह एक काम करते, खाली अननोन नंबर ले लेते d, ओके, तो फॉर्मूला मिलेगा हमें इसका। तो s की जगह d लिख दिया, इनिशियल फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 हाफ माइनस g और इनटू माइनस 10 टी स्क्वायर। अब ये d माइनस में आएगा, यदि साइन हम g की लगाएंगे तो यहाँ s की जगह भी साइन लगानी पड़ेगी डिस्टेंस में। मैंने बोला था लगानी है तो सभी में लगानी पड़ेगी। तो a में यदि मैंने माइनस g लगाई साइन, तो डिस्टेंस यानी कि वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इसलिए साइन माइनस रखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d अपॉन g होगा कि नहीं? तो t 2d इज इक्वल्स टू upon g। अंडर रूट 2d बाई g। देख लो, ये आपका हाँ। रिएक्शन टाइम का फॉर्मूला मिला। ये સર आपका આપણે જે रिएक्शन g ની જે એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ હતી એ શું હોય છે 9.8 9.8 9.8 2 इंटू डी, डी कितना है यहाँ? 21 मीटर दिया हुआ 21 है। सेंटीमीटर जी की हम वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 तो 2/5 अंडर रूट में 21/5 जैसी कुछ पॉइंट में वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, 0 पॉइंट समथिंग 2 अराउंड आ रही है, 0. या 2 जैसी समथिंग जो भी आ रही हो आप देख लेना बाद में। ओके, क्लियर ये कॉन्सेप्ट रिएक्शन टाइम में? हाँ कॉन्सेप्ट ही हाँ, मेन सर। समझना है, बाकी ये फॉर्मूला तो हमारा पुराने वाले फॉर्मूला से ही समझाया हुआ है। તો સર આખું Please, ચેપ્ટર please. માં 3 જ ફોર્મ્યુલા ઉપર છે બધું? આખું ચેપ્ટર 3 ફોર્મ્યુલા નહીં, હજી આવશે रिलेटिव वेलोसिटी बाकी है हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी के सम बाकी है। ओके, रिलेटिव वाले सम बाकी है, अभी उसके 2-3 अलग फॉर्मूला बनेंगे। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? बोलो किसी को। ના ના रिएक्शन टाइम आज का एक टॉपिक था, आज दूसरा एक टॉपिक स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में था। ओके, और ग्राफ से जो हम वैल्यू निकालते, ग्राफ बनाते थे, वो देखे हमने। और ग्राफ से जो सम सोल्व होते, ग्राफ से सम सोल्व होते, उसमें याद रखना था आपको कि v वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्लोप आपको एक्सीलरेशन देता है, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, और एरिया फाइंड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। और एक ये सम था आपको, वो मैंने समझाया। ओके, आप थोड़ा एकदम इन्वॉल्वमेंट लेके एक छोटी छोटी चीज को ध्यान में रख के हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस कर देना है। ओके, ऐसा हो तो इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा आपको यदि चाहिए तो। ओके, चलो लेक्चर खत्म करूं यहाँ? हाँ बोलो। આપણે અગર ટાઈમ ને સેકન્ડ માં લીધું હોય તો 21 સેન્ટીમીટર માં ને મીટર માં નહીં કન્વર્ટ કરવો પડે? क्या नीचे ना सम में? હા નીચેમાં हाँ तो करવો પડે। एक्चुअली મારું ધ્યાન એમાં કે મેં ઇન્વોલ્વ નથી લીધું, ચેક નથી કર્યું શું હતું એ વસ્તુ। એ તમારે જે પ્રમાણે ડિસ્ટન્સ ને વેલ્યુ આપેલી હોય ને એ પ્રમાણે મૂકવું જ પડે। 0.21 શું હતું અહીંયા? સેન્ટીમીટર હતું ને અહીંયા, તે હમ, મીટર, હા, તો હા તે મીટરમાં મીટરમાં કરવું કન્વર્ટ પડશે। હા મીટરમાં કરવું જ પડે ને, -2 લઈ લેવાનું। ક્લિયર? 0.2 सेकंड આવશે આન્સર। जो भी 0.2 आ रहा है आप चेक कर लेना हाँ। आप अपने हिसाब से। बोलो कोई डाउट नहीं है ना इसमें अब? तो सर श्योर? तो लेक्चर खत्म ना। करूं हाँ। यहाँ?